Hello students, welcome to Ada 24/7. I'm Rebecca and in this video session, I'm going to teach you question and answers of a chapter that has been taken from the book Moments of class 9th. The name of the chapter is A House is Not a Home, which is written by Zan Godioso. So let us begin with the question and answers of this chapter. This is chapter number 8, so we will cover the whole question and answers of your NCERT book. So the first question that is given to us is, what does the author notice one Sunday afternoon? यानी कि एक दिन दोपहर में जब संडे का दिन था तो जो ऑथर थे उन्होंने क्या चीज नोटिस करी, क्या नोटिस किया था उन्होंने कि उनके यहाँ पे जो सीलिंग है उस पर से धुआं निकल रहा है और फिर धीरे धीरे वो धुआं जो है वो बढ़ रहा है. तो व्हाट इज मदर रिएक्शन? फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी मदर का रिएक्शन इस चीज पर क्या था. वो भागे, उनके पीछे पीछे उनकी मदर भी घर से बाहर निकली. बहुत ज्यादा धुआं इनगल्फ हो चुका था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट ऑल्दो दे हैव रन. नाउ व्हाट डज शी डू? उनकी मदर ने क्या किया? उनकी मदर क्या कर रही थी? तो उस टाइम उनकी मदर क्या कर रही थी, पहले वो बाहर आई, फिर वो वापस अंदर गई. उन्होंने एक टिन बॉक्स निकाला जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पिक्चर्स थे. फिर वो बाहर से वापस अंदर आई. तो शी वॉज रनिंग लाइक क्रेजी, राइट. सो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे कि जो ऑथर थे उन्होंने आग लगते हुए देखी थी अपने घर में और उनकी जो मदर थी वो उनके साथ साथ भाग रही थी और साथ में वो भी भाग रहे थे घर के बाहर. लेकिन उनकी मदर तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गई थी क्योंकि वो चीजें जुटाने में लगी हुई थी जो कि मेमोरीज थी उनके फादर की. So how will you write it? One Sunday afternoon, the author, while doing his homework, noticed the smoke pouring in through the seams of the ceiling. So एक दिन संडे आफ्टरनून में जो ऑथर थे, राइट, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने देखा कि जो स्मोक है यानी कि जो धुआं है वो वॉल सीलिंग से क्या कर रहा है, निकल रहा है. द रूम वॉज फिल्ड विद द स्मोक वेरी क्विकली. पूरा जो रूम था वो किससे भर गया था? धुएं से भर गया था. द ऑथर एंड हिज मदर रैन आउटसाइड टू सेव देयर लाइव्स. ऑथर और उनके साथ साथ उनकी मदर दोनों ही कहाँ भागे? घर के बाहर भागे ताकि वो अपनी अपनी जानों को बचा सके. His mother ran out of the house with small metal box full of important documents. उनकी मदर घर के अंदर गई, वहां से उन्होंने एक छोटा सा मेटल का बॉक्स निकाला और उस मेटल बॉक्स में क्या थे? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे. तो वो डॉक्यूमेंट्स वाला बॉक्स उठा करके ले आई थी. Then what happened? She became so crazy that she dropped the case of that thing on the lawn and ran back into the house to bring the pictures of the author's dead father, which was the only thing that she had to remember him by. वो इतनी ज्यादा पागल जैसी हो गई थी, उनकी हालत इतनी ज्यादा पागलों जैसी हो गई थी कि उन्होंने उस बॉक्स को वहां लॉन में ही छोड़ दिया. वो जो टिन का बॉक्स था, जो मेटल बॉक्स था, उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया डॉक्यूमेंट्स का. फिर वो वापस भागी घर की तरफ ताकि वो क्या ला सके? वो पिक्चर ला सके. किसकी पिक्चर? ऑथर के फादर की, जिनकी डेथ हो चुकी थी. विच वॉज द ओनली थिंग, जो इकलौती चीज थी जिससे वो याद कर सकती थी उनको. यानी कि ऑथर की फादर की डेथ के बाद कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ऑथर की मदर ऑथर के फादर को रिमेंबर कर पाती, याद कर पाती. तो उनकी पिक्चर्स ही थी जो उनकी यादों के तौर पर थी. तो वो पिक्चर्स वो उठाने के लिए भागी. Now let's move ahead and look for the next question. This is question number 2. Let us see. Why does he break down in tears after the fire? यहाँ पर he refers to the author. आपको ये बताना है ऐसा क्या हुआ ऑथर के साथ जिसकी वजह से वो रोने लगे थे या रोने लग पड़े थे. ऑथर ने जब देखा कि उनका घर पूरी तरीके से जल चुका है तो वो बाहर बैठे बैठे सोच रहे थे कि ओ नो, मेरा स्कूल भी चेंज हो गया, मेरे पुराने दोस्त भी चले गए, मेरा घर भी चला गया और अब मेरी कैट, प्यारी सी कैट भी चली गई है. अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है. सो उनके हिसाब से ही हैज just left or lost everything what he had in his life, right? So how would you write it? The author broke down in tears after the fire when it was finally out. यानी कि जब पूरी तरीके से आग जल गई थी या पूरा घर उनका जल गया था तो 5 घंटे बाद जब फायर ब्रिगेड आ गई थी और फायर ब्रिगेड ने उसको आग को बुझा दिया था तो ऑथर क्या नोटिस कर रहे थे? He realized that his cat was nowhere to be found. उनकी कैट ही नहीं मिल रही है कहीं पे. उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, वो मिली नहीं. He got reminded the new school he had to join.
अब वो उस नए स्कूल के बारे में सोच रहे थे जो कि उन्हें ज्वाइन करना था। फिर वो फायर के बारे में सोचने लगे कि जिसने उसने उनका घर जला दिया था। एंड हिज कैट हु माइट हैव डाइड इन द फायर, उनको लग रहा था कि मेरी कैट पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस आग में मर गई हो। He thought that he had suffered big losses. उन्हें ये लगने लगा कि उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें खो दी हैं और जिसको वो कभी भी वापस रिगेन नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच सोच करके उनको बहुत जोर जोर से रोना आ रहा था। That's why he broke down in tears. Next question देखेंगे, question number 3. This is question number 3. Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words shows his fear and insecurity? क्या चीज थी जिसको लेकर के ऑथर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस थे नेक्स्ट डे स्कूल के? कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो ये दिखाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और साथ ही साथ में इनसिक्योर भी थे, राइट? आपको पता होगा कि जब ऑथर का घर जला तो उनके घर के साथ साथ बहुत सारी चीजें जल गई थी, जैसे उनकी स्कूल के कपड़े और उनका स्कूल बैग, उनका होमवर्क, एवरीथिंग वाज जस्ट बर्न्ड ऑफ, राइट? तो अब यहाँ पे ऑथर के साथ क्या हुआ, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। ऑथर एम्बैरेस इसलिए हो रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे उनकी मदर ने उनको स्कूल भेज दिया था। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो कि उन्होंने पिछली मॉर्निंग चर्च जाने के लिए पहने थे, शूज भी उनके मांगे हुए थे। तो ही वॉज फीलिंग लाइक कि मैं कैसा फिर रहा हूँ, मैं एक ज़ॉम्बी जैसा पूरे स्कूल में टहल रहा हूँ, मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, एक ऐसी दुखी आत्मा जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो उन्हें यहाँ पे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही थी कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसको फैशन की कोई तमीज़ नहीं है। वो ये भी सोच रहे थे कि वो सोशल इंटरेक्शन से बिल्कुल दूर हो जाएंगे क्योंकि कोई भी उन्हें सोशली एक्सेप्ट नहीं करेगा इस हालत में। तो ये सोच सोच करके उन्हें बहुत डर लग रहा था और उन्हें इनसिक्योरिटी आ रही थी कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और अब मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। तो मैं ऐसी ज़िंदगी पूरी अपनी नहीं गुजार सकता, मैं मर जाऊं तो ज़्यादा बेटर है। तो वो ऐसे अपने आप बॉडी को सिकोड़ते हैं और थोड़ा सा उकड़ूं बैठ जाते हैं और फिर रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और कहते हैं कि मैं मर जाऊं, मेरी ज़िंदगी यहीं पर रुक जाए तो बेटर है, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर ये एम्बैरेसमेंट झेल नहीं सकता। सो दिस वॉज द एम्बैरेसमेंट जो कि उनको डर में डाल चुका था और उनको इनसिक्योरिटी हो रखी थी, राइट? सो हाउ वुड यू राइट इट? द नेक्स्ट डे इन स्कूल द ऑथर एम्बैरेस्ड बिकॉज द क्लोथ्स ही वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन स्कूल के, द ऑथर एम्बैरेस्ड, ऑथर बहुत ही ज़्यादा शर्मसार थे, शर्मिंदा थे, बिकॉज क्योंकि द क्लॉथ ही वॉज वेयरिंग, जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वो बहुत ही वियर्ड दिख रहे थे, बहुत ही ख़राब दिख रहे थे। ही हैड नो बुक्स और होमवर्क, ना ही उनके पास कोई किताब थी ना ही कोई होमवर्क था। एंड हिज बैकपैक वॉज गॉन, उनका जो बैग था वो पूरा जल चुका था। ही फेल्ट इनसिक्योर एंड फ्रस्ट्रेटेड, तो यहाँ पे उन्हें इनसिक्योर फील हो रहा था। इनसिक्योर इसलिए फील हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि मैं कितनी बुरी हालत में हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, राइट? सो ही हैज़ अ इनसिक्योरिटी कि अब उनके पास कुछ भी नहीं होने वाला। और वो इसी बात से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाए हुए थे, बहुत दुख है उनकी ज़िंदगी में उन्हें लग रहा था। द वर्ड्स दैट शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी आर, वो शब्द जो उनकी इनसिक्योरिटी को दिखाते हैं वो है आई डेंट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं अब बड़ा नहीं होना चाहता। चेंज और हैव हैंडल लाइफ, इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, अगर ये चेंज मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, अगर मेरी ज़िंदगी इसी तरीके से चलेगी तो मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से तो मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं बस एक जगह पे सिमट करके बैठना चाहता था और मैं मरना चाहता था, मैं नहीं जीना चाहता था, मैं सर्वाइव ही नहीं करना चाहता था। ही वॉज विलिंग टू सुसाइड, राइट? वो मतलब आत्महत्या करना चाहते थे या वो अपनी जीवन को एंड करना चाहते थे। ही वॉज नॉट विलिंग टू लिव एनी मोर जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉसेज विच ही बेयर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो लेट अस लुक these questions also. The cat and the author are very fond of each other. यहाँ पे बताया जा रहा है जो ऑथर की कैट थी, जो छोटी सी किटन थी, जो वीक सी किटन थी, जिसको ऑथर ने एक टाइम पर उठा करके अपने घर लेकर के आए थे वो, और उसके बाद फिर उसको फोस्टर किया था। तो वो और ऑथर दोनों ही बहुत एक दूसरे के फॉन्ड थे, मतलब दे लाइक टू बी विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी? इस स्टोरी में इसको किस तरीके से दिखाया गया है? वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? बिल्ली कहाँ चली गई थी फायर के बाद, आग लगने के बाद? हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ? कौन उसको लेकर के आया था और कैसे, राइट? तो मैं अगर आपको पूरी स्टोरी सुनाऊं तो कैसे पता चलता है कि जो ऑथर और उनकी कैट है वो एक दूसरे के बहुत फॉन्ड ऑफ थे, यानी कि बहुत अपनी एक दूसरे की एक्वेंटेंस को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे की साथ में रहने को बहुत पसंद करते थे। देखो,
आपको याद होगा जब ऑथर होमवर्क करने के लिए बैठते थे तो जो कैट थी वो उनके साथ ही साथ रहती थी, राइट? वो उनके जहाँ पे उन्होंने होमवर्क करके रखा हुआ था, जो उनके पेपर्स पाइल अप थे, उसके ऊपर बैठ जाती थी, फिर वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती थी और फिर उनको ऐसे पंजे से ऐसे हिट करती थी, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट फील होता था। वो जहाँ जहाँ वो जाते थे वो उसके पीछे पीछे जाती थी, उनके गाउन में वो लटक जाती थी और उनकी पॉकेट में उसको सोना रहता था। सो ये फॉन्डनेस दिखाते हैं उनके कि बिना एक दूसरे के ये लोग रह नहीं पाते थे। जब आग लगी तो ये बिल्ली कहाँ चली गई थी? जब आग लगी तो ये बिल्ली डर की वजह से भाग गई थी, वो कंफ्यूज थी तो वो इधर उधर मूव कर गई थी। सब डरे हुए थे, वो भी डरी हुई थी। सो शी रैन अवे। उसको लेकर के कौन आया? एक स्ट्रेंजर लेडी, जिसने बहुत ढूंढने की कोशिश करी थी, उसका नंबर मिलाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि हो सकता है कि ये जो कैट है वो भी उतनी विलिंग हो अपने घर जाने के लिए, राइट? तो उसने बहुत कोशिश करी, उसने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, उसने जैसे तैसे पता लगाया कि ये नंबर किस जगह से बिलोंग करता है, तब वो वहां पर आई। सो हाउ वुड यू राइट इट? इस आंसर को आप कैसे लिखोगे? द ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच। ऑथर अपनी बिल्ली को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। He never considered her far from him. वो कभी भी अपने आप को कंसिडर नहीं करते कि वो कभी उससे दूर जाएं। She kept sitting beside him when he did his homework and other household work. जो कैट थी वो उनके बगल में ही बैठी रहती थी, beside him मतलब बगल में ही बैठी रहती थी, चाहे वो अपना होमवर्क करें या घर के कोई भी दूसरे काम करें, कैट को उनके साथ ही रहना होता था। When the author found his cat back, जब ऑथर को उनकी बिल्ली मिल गई, राइट, his happiness was beyond the limits. उनकी जो happiness थी, खुशी थी, वो beyond limit पहुंच गई थी, यानी कि it was like cannot be considered. He bragged her quickly and felt relieved. उन्होंने जब उसको ले लिया वापस तो उनको एक राहत का एहसास हुआ। This proved that they were very fond of each other. और इससे पता चलता है कि वो लोगों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो कैट का जाना और फिर वापस आना, इससे पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। The cat ran over a mile away when the house was on fire. Yeah, you can also write it just like this that the cat was freaked. She was confused that where to go when the fire engulfed, right? So she was just running. वो सिर्फ भाग रही थी और इधर उधर कंफ्यूजन में भागते हुए पता नहीं कहाँ पहुंच गई थी, right? A stranger lady brought it back. एक अनजान औरत उसको लेकर के आई एंड देयर वाज अ फोन नंबर रिटन ऑन द कॉलर ऑफ द कैट। जो कॉलर थी कैट की, उसमें एक बेल्ट बंधी हुई थी, उसी में ही उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तो फ़ोन नंबर्स तो डेड थे, लेकिन जैसे तैसे ये फ़ोन नंबर कहाँ से बिलोंग करता है वो लेडी ढूंढ ढांढ करके यहाँ तक पहुँची थी और उसने ये कैट आकर के ऑथर को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। What action of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? किस तरह के एक्शंस थे स्कूलमेट्स के जिसकी वजह से ऑथर के अंदर एक चेंज आया था, उनकी समझ में चेंज आया था। समझ किस चीज़ की? जिंदगी की, लोगों की, और वो इमोशनल कंफर्ट में भी आए थे। आपको तो पता होगा कि जब आग लगी ऑथर के घर में तो ऑथर पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था अब उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्कूल नया था, वो किसी को जानते नहीं थे, वो वैसे भी लोन फील करते थे वहाँ पर। तो ऑथर जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर उनके दोस्तों ने उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी थी। वन डे व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ जिम, राइट, तो उनके दोस्त उनको ज़बरदस्ती क्या कर रहे थे? पुश कर रहे थे कि चलो 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 जिम में चलो। तो वहाँ पर एक टेबल थी बड़ी, जहाँ पर सारे उनके क्लासमेट्स ने सामान खूब सारा इकट्ठा किया हुआ था, जिसमें बैकपैक्स थे, कपड़े थे और नोट्स थे, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो इससे उनको लगा कि यार लोग अच्छे भी होते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, लोग कितने अच्छे होते हैं और हमें बस लोगों को समझने की देरी होती है। हमें सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश? उनका अकेलापन कैसे गायब हुआ? एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ? और कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया लाइफ में? सो एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पर उनके दोस्तों ने बहुत सारे अरेंजमेंट्स उनके लिए किए थे। बेसिकली वो उनके फ्रेंड्स नहीं थे, वो उनके स्कूलमेट्स थे, लेकिन वहीं पर ही इनके काफ़ी सारे दोस्त बन गए और फिर वो उनके साथ रहने लगे और फिर वो अक्सर उनके साथ जाने लगे उस जगह पर जहाँ पर उनका घर बन रहा था। सो इस तरीके से वो वापस अपनी बैक टू लाइफ में आ रहे थे। उनको लग रहा था कि वो अकेले नहीं है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं।
तो उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया था कि अब वो अकेले हैं. Now how would you write the answer? The author's schoolmate showed genuine concern towards him. ऑथर के जो स्कूलमेट्स थे वो उनके टूवर्ड्स जेन्युइन कंसर्न दिखाए थे. दैट मीन्स इट वॉज वेरी वेरी प्योर. द कंसर्न वॉज वेरी वेरी प्योर. ऑन द सेकेंड डे ऑफ हिज न्यू स्कूल, जब अगले दिन वो अपने स्कूल गए, पीपल वर इंसिस्टिंग दैट ही हरी अप एंड गो टू द जिम. लोग उनको मना रहे थे कि चलो 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 जिम चलो जिम चलो. द ऑथर रीच द जिम. जैसे ही ऑथर कहाँ पहुंचे? जिम पहुंचे. स्वेट सूट्स विथ स्वेट सूट्स, यानी कि जो उन्होंने अपने जिम वाले कपड़े थे वो पहने. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू हिम बिफोर वर कमिंग अप टू हिम और टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. लोग उनके पास आ रहे थे और लोग उनके पास आकर के उनसे बात कर रहे थे जो उन्होंने कभी आज तक उनसे बात भी नहीं करी थी. ही गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस. सब लोग उनको इन्वाइट कर रहे थे अपने अपने घर पर. इफ यू वांट टू ऐड दिस लाइन यू कैन ऐड दिस कि दे कलेक्टेड अ लॉट ऑफ stuff for them, just like notebooks, books, sweatshirts, shirts, dresses, backpacks, etc. ठीक है, तो लोगों ने ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी थी उनके लिए. वो लोग जो उनसे कभी बात नहीं करते थे वो आकर के बात कर रहे थे, अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उनको अपने घर इनवाइट कर रहे थे कि मेरे घर आना, मेरे साथ चलना. सो ये जो इंसिडेंट था, दिस इंसिडेंट चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल. तो ये जो इंसिडेंट हुआ उनके स्कूल वाला, जिम वाला, तो इसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया था. उनकी लोगों के टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग बदल चुकी थी और वो काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे लोगों को लेकर के. दैट इज़ द डे व्हेन ही मेड फ्रेंड्स एट स्कूल. वही वो दिन था जिस दिन उन्होंने अपने स्कूल में दोस्त बनाए. एंड दैट इज़ हाउ हिज लोनलीनेस वैनिश्ड. यही वो चीज़ थी जिससे उनकी जो अकेलीपन थी या जो अकेलापन था वो वैनिश हो गया था, यानी कि गायब हो गया था. एंड ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ. और उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था अपनी लाइफ में. राइट. सो ये था आपका 5th क्वेश्चन. अब हम लोग चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ. ये जो आप सवाल देख रहे हो ये हमारा आखिरी सवाल है आज का. नाउ व्हाट इज दिस? लेट्स लर्न दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय कैट वाज बैक? मेरी कैट बैक आ गई थी, यानी कि वापस आ गई थी, और सो वाज आई. इसका क्या मतलब है? हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर? क्या ऑथर सच में कहीं चले गए थे? व्हाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक? उन्होंने ये क्यों बोला कि वो भी वापस आ गए थे? मैं आपको बताती हूँ. बहुत सिंपल सी चीज़ है. जब ऑथर का घर जला तो उनके अंदर बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स थे. वो बहुत ही ज़्यादा प्लाइट में थे बिकॉज ही वॉज फीलिंग लाइक कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है. उनके पुराने दोस्त चले गए हैं, उनका पुराना स्कूल चला गया है, नए स्कूल में वो किसी को जानते नहीं हैं, उनका घर जल गया है, उसके साथ सारा सामान भी जल गया है, और फिर उनकी कैट भी कहीं ना कहीं मर गई है. लेकिन जब वो स्ट्रेंजर लेडी उनके पास उनकी कैट वापस लेकर के आई तो उनको लगा कि उनकी जान में जान आई है. ऑथर को अभी इस टाइम पे क्या मिल गया था? वो जो उनका इकलौता हैप्पीनेस का जरिया था जिसको वो बहुत बेसब्री से ढूंढ रहे थे, दैट वाज द कैट. तो जब वो आई तो उनको लगा कि अब उनके साथ चीज़ें सही हो रही हैं. उनके दोस्त बनने लगे थे नए स्कूल में, और जब उनके पास कैट वापस आ गई तो उन्हें लगा कि जो उनकी आखिरी उम्मीद थी जिसको लेकर के वो थोड़े से अभी भी साइड थे, उसके आने के बाद वो भी उनकी कंप्लीट हो गई थी. सो कैट का वापस आना उनका जिंदगी में एक और कम बैक था. दैट्स व्हाई ही सेड दैट कि जब मेरी कैट वापस आई तो मुझे लगा मैं भी कंप्लीट हो गया हूँ, मैं भी वापस आ गया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से वो दुख खत्म हो चुका था कि मैंने अपनी बिल्ली को जो सबसे प्यारी थी खो दिया है. ऑथर कहीं गए थे? नहीं, ऑथर बिल्कुल कहीं गए नहीं थे, बल्कि वो बहुत दुख में थे क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था. तो उन्होंने ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया है कि उनकी ज़िंदगी वापस आ गई थी. जो चीज़ उनके अंदर थी कि वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुके थे, टूट चुके थे सब कुछ खोने के बाद, उनकी कैट के वापस आने के बाद उन्हें लगा कि अब वो थोड़े से संभल चुके हैं. सो हाउ वुड यू राइट इट? कैसे आप इस चीज़ को लिखोगे वो देखो. Here, the author wants to point out that life without affection is useless. यहाँ पे ऑथर एक चीज़ दिखा रहे हैं कि जो घर होता है ना वो कभी भी घर नहीं हो सकता, यानी कि होम नहीं हो सकता. क्योंकि हाउस एक ऐसी जगह होती है जो सीमेंट, ब्रिक और स्टोन इन सबसे बनी होती है, लेकिन होम वो होता है जहाँ पर आपके लोग होते हैं, वो लोग जो आपको प्यार करते हैं. तो ऑथर कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास वो लोग नहीं होते जो हमें अफेक्शन देते हैं, हमें लव देते हैं, तो उसके बिना घर इज़ जस्ट यूजलेस. आप बड़ा सा घर बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है. ही वॉज डिप्रेस्ड. वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, डिससेटिस्फाइड थे.
आफ्टर अ ग्रेट लॉस इन ऑल फील्ड्स, उनको लग रहा था उन्होंने सब खो दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कूल के फ्रेंड्स खो दिए, स्कूल खो दिया, घर खो दिया, और फिर साथ ही साथ अपनी कैट को भी खो दिया. हिज ऑल स्कूल एंड टीचर्स वर ऑलवेज इन हिज माइंड, उनके दिमाग में हमेशा उनके टीचर्स, उनका स्कूल रहता था. जो फायर थी उसने उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया था, उनका घर बर्न हो चुका था और वो राख में कन्वर्ट हो गया था. हिज कैट वॉज ऑल्सो नॉट विद हिम, उनको लग रहा था कि वो मर गई है. इन सच सर्कमस्टांसेस, इस तरह की परिस्थितियों में ही कंसिडर हिमसेल्फ डेड एंड हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ. तो ये जो परिस्थितियां उनकी जिंदगी में बनी, उनको लग रहा था कि उनकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है, उनकी जिंदगी एक एंड पर आ चुकी है जहां पर कुछ सही नहीं होने वाला. तो लेकिन एंड में जब स्टोरी का एंड हुआ, एज सून एज द कंडीशन टुक द टर्न, जैसे ही सिचुएशन बदली, जैसे ही परिस्थितियां बदली, द ऑथर फेल्ट रिलीफ, उन्हें थोड़ा सा राहत का एहसास हुआ. नाउ ही हैड ऑल द थिंग्स विद हिम, अब उनके पास उनके नए दोस्त भी थे जो उनको सहारा देने वाले थे. द ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर, ऑथर कहीं भी नहीं गए थे, ऑथर वहीं थे, बस वो थोड़ी सी जो मेंटल स्टेट थी उनकी वो सही नहीं थी. ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ फ्लाइट, ही वॉज इन द स्टेट ऑफ माइंड विच वॉज सैड. He recovered from this gloomy state. Gloomy refers to the sad. तो वो इस sad state से कैसे वापस आए, gloomy state, and started enjoying the life when he got his cat back. तो उन्होंने अपनी जो परिस्थिति थी, जो मेंटल स्टेट थी, जो कि पूरी तरीके से दुखी हो चुके थे, वो उस फ्लाइट के स्टेट से वो कैसे बाहर निकल पाए जब उनको फाइनली उनकी कैट मिल गई. ऑल्दो ही वॉज कमिंग बैक टू दी लाइफ, धीरे धीरे वो आ रहे थे अपनी जिंदगी में वापस, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने कंप्लीट अभी फील किया जब उनकी कैट वापस आ गई. उन्हें लग रहा था अब उनकी जिंदगी वापस आ गई, अब उनकी जान में जान वापस आ गई है. सो इस तरीके से ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि उनके लिए जो मेंटल स्टेट थी उससे बाहर निकलना वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर उनकी कैट वापस नहीं आती तो. और इसी तरीके से उन्होंने पूरा चैप्टर हमको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे एक घर घर होता है जब उसमें लोग होते हैं, उनसे मिलने वाला प्यार होता है, उनका एफेक्शन होता है. तो एक घर में हम तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब हमारे आसपास वो लोग हों जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. So my dear students, with this we have come to the end of the session. I hope कि आपको ये जो question answers हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होंगे. Still, if you people have any doubt, any query, you may put it in the comment section. And rest, if you really like the video, do not forget to like and share the session. And at last, my dear student, if you really want to do certain more videos regarding this, you people can subscribe to our channel at 24/7. Thank you and bye-bye.